जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे केशरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकलता है, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासना के बंधन को तोड़ डालता है। हे रामचंद्र जी, जैसे रंक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह आनंद को प्राप्त होता है, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुए आनंद प्राप्त होता है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष अपने आप में नहीं समाता, जैसे महाकल्प का समुद्र नहीं समाता, और जैसे मेघ जल को त्याग कर मौन हो जाता है, तैसे ही ज्ञानवान आशा को त्याग कर आत्म मौन हो जाता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर धुएं से रहित अपने आप में स्थित होती है, तैसे ही चित्त की वृत्ति से रहित हुआ आत्मपद में निर्माण हो जाता है। जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही निर्वाण हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जैसे अमृत को पान कर पुरुष आत्मा आनंदवान होता है, वैसे परमानंद से पूर्ण अपने आप में प्रकाशता है। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है और शुद्ध मणि अपने प्रकाश से प्रकाशती है, तैसे ही ज्ञानवान महापुरुष अपने आप से प्रकाशता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की क्रिया को देखकर और सब वांछा करते हैं, परंतु औरों की क्रिया को देखकर ज्ञानवान किसी की वांछा नहीं करता। वह सबको आनंदवान करता है और आप किसी से आनंदवान नहीं होता। वह न किसी को देता है न लेता है, न किसी की स्तुति करता है न निंदा करता है, न किसी उत्तम पदार्थ को पाकर उदय होता है और न अनिष्ट को पाकर नष्ट होता है, और हर्ष शोक से रहित है। उसने सब फल त्याग किया और उपाधि से रहित है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व से आपको न्यारा मानता है। ऐसा जो पुरुष है वह जीवन मुक्त कहता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। जैसे समुद्र और पर्वत के किसी स्थान में रत्न और किसी स्थान में घोंघे होते हैं, वैसे ही संसार समुद्र में कहीं रत्नों की नाई ज्ञानवान होते हैं और कहीं अज्ञानी रूपी घोंघे होते हैं। हे राजन, यह समुद्र मानो जीवन मुक्त है, क्योंकि जल से भी मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है। किसी स्थान में दैत्य रहते हैं, कहीं पंखों से युक्त पर्वत, कहीं वड़वाग्नि और कहीं रत्न हैं, परंतु समुद्र को न किसी स्थान में राग है न द्वेष। जैसे ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होती, परंतु सब में ज्ञानवान कोई विरला ही होता है। जैसे जिस सीपी और बांस से मोती निकलते हैं वे विरले ही होते हैं, वैसे ही तत्वदर्शी ज्ञानवान कोई विरला होता है। हे राम जी, यहाँ की संपूर्ण रचना देखो कि कैसे पर्वत हैं जिनके किसी स्थान में
पक्षी रहते हैं, किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं, कहीं देवियाँ विलास करती है, कहीं योगी रहते हैं और कहीं ऋषिवर मुनिवर, कहीं ब्रह्मचारी वैरागी आदि पुरुष रहते हैं। यह द्वीप है और 7 समुद्र है जिनके बड़े तरंग उछलते हैं, और पर्वत का कौतुक आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि मुनि आदि को देखो, और देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है, पर महापुरुष की नाई आप सदा असंग रहता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता, और जिसको सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती है वह भी ऐसा प्रसन्न ही नहीं होता जैसा ज्ञानवान महापुरुष प्रसन्न होता है। हे रामचंद्र जी, समता तो द्विधा रूपी अंधकार का नाशक सूर्य है। वह तीनों ताप रूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासिका का चंद्रमा है। सूर्योदयता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक ही चला जाता है, वैसे ही सूर्योदयता में सौभाग्य स्वाभाविक होता है। जैसे चंद्रमा की किरणें अमृत से चकोर तृप्त होता है, जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और श्रद्धता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मादिक चकोर भी तृप्त होकर आनंदित होते हैं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण होता है जो कभी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासिका के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी उपाधि भी नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसे ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी क्षीण नहीं होती। वह सदा प्रसन्न रहता है। समता ही मानो सौभाग्य रूपी कमल की खानी है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है और प्रकृत आचार को भी करता है। वह भोजन करता है, ग्रहण करता है या कुछ लेता देता है, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय है। सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके सब प्रसन्न होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 72। देवपुत्र बोले, हे राजन, ब्रह्मवेत्ता और सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्म स्वरूप और सत्यवादिनी तुम्हारी स्त्री जो चुड़ाला थी, उसने तुम्हें उपदेश किया था, पर तुमने उसके वचनों का किस निमित्त निरादर किया? मैं तो सब जानता हूं, क्योंकि मैं त्रिकालज्ञ हूं, तो भी तुम अपने मुख से कहो। एक तो यह मूर्खता की कि उपदेश न अंगीकार किया, और दूसरी यह मूर्खता की कि सर्वत्याग न करके फिर वन अंगीकार किया। जो सर्वत्याग करते तो सब दुख मिट जाते। जब ऐसे देवपुत्र ने कहा, तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैंने तो स्त्री, पृथ्वी, मंदिर, हाथी इत्यादि ऐश्वर्य और कुटुंब को त्याग किया है। आप कैसे कहते हैं कि त्याग नहीं किया? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुमने क्या त्यागा है? राज्य में तुम्हारा क्या था? जैसे ऐश्वर्य आगे था वैसे ही अब भी है,
और स्त्रियां भी जैसे और मनुष्य थे वैसे ही थी। पृथ्वी, मंदिर और हस्ती जैसे आगे थे वैसे ही अब भी है। उसमें तुम्हारा क्या था जो त्याग किया? हे राजन, सर्व त्याग तुमने अब भी नहीं किया। जो तुम्हारा हो उसको तुम त्याग करो, जिससे निर्दुख पद को प्राप्त हो। इतना कहे वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब शूरवीर जो इंद्रियजित राजा था वह मन में विचारने लगा कि यह वन मेरा है और वृक्ष, फूल, फल मेरे हैं, इनका त्याग करो। ऐसा विचार कर बोला, हे देवपुत्र, वन, वृक्ष, फूल और फल जो मेरे थे उनका भी मैंने त्याग किया। अब तो सर्वत्याग हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अब भी सर्वत्याग नहीं हुआ, क्योंकि वन, वृक्ष, फूल और फल तुमसे पहले भी थे। इनमें तुम्हारा क्या है? जो तुम्हारा हो उसको त्यागो, तब सुखी होंगे। हे राघव, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा ने मन में विचारा कि मेरी जलपान की बावली और बगीचे हैं, इनका त्याग करो, तब सर्वत्याग सिद्ध हो। फिर कहा, हे भगवान, मेरी यह बावली और बगीचे हैं, इनका भी मैंने त्याग किया, अब तो सर्वत्याग सिद्ध हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, सर्वत्याग अब भी नहीं हुआ। जो तुम्हारा है उसको जब त्यागोगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा विचारने लगा कि अब मेरी मृगछाला और कुटी है, उसका भी त्याग करो। ऐसे विचार कर बोला कि हे देवपुत्र, मेरे पास एक मृगछाला और एक कुटी है, उसका भी मैंने त्याग किया, अब तो सर्वत्याग हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, मृगछाला में तुम्हारा क्या है? यह तो मृग की त्वचा है। और कुटी में तुम्हारा क्या है? यह तो मिट्टी और शिला की बनी है। इससे तो सर्वत्याग सिद्ध नहीं होता। जो कुछ तुम्हारा है उसको त्यागोगे तब सर्वत्याग होगा और तभी तुम सब दुखों से छूट जाओगे। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे कुंभज ने कहा तब राजा ने मन में विचार किया कि अब मेरा एक कमंडलू, एक माला और एक लाठी है, इनका भी त्याग करो। ऐसे विचार कर राजा शांति के लिए बोला, हे देवपुत्र, मेरी लाठी, कमंडलू और एक माला है, उसका भी मैंने त्याग किया, अब तो मैं सर्वत्यागी हुआ। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, कमंडलू में तुम्हारा क्या है? कमंडलू तो वन का तुम्बा है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। लाठी भी वन के बांस की है और माला भी काष्ठ की है, उसमें तुम्हारा क्या है? जो कुछ तुम्हारा है उसका त्याग करो। जब तुम उसका त्याग करोगे तब दुख से रहित हो जाओगे। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कुंभज ने कहा तब राजा शिखर ध्वज ने मन में विचार की, अब मेरा क्या रह गया? तब देखा कि एक आसन और बासन है जिसमें फूल और फल रखते हैं, अब इनका भी त्याग करो। तब राजा ने कहा, हे भगवान, आसन और बासन मेरे पास रह गए हैं, इनका भी मैं त्याग करता हूं, अब तो सर्वत्यागी हुआ। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, अब भी सर्वत्याग नहीं हुआ। आसन तो भेड़े की ऊन का है और बासन मृत्तिका के हैं, इनमें तुम्हारा कुछ नहीं। जो कुछ तुम्हारा हो उसका त्याग करो, तब सर्वत्याग हो और तुम दुख से निवृत्त हो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कुंभज ने कहा तब राजा उठ खड़ा हुआ
और वन की लकड़ी इकट्ठी करके उनमें आग लगाई। जब बड़ी अग्नि लगी तब लाठी को हाथ में लेकर कहने लगा, हे लाठी, मैं तेरे साथ बहुत देशों में फिरा हूं, परंतु तूने मेरे साथ कुछ उपकार न किया। अब मैं कुंभज मुनि की कृपा से तरूंगा, तुझे नमस्कार है। ऐसे कहकर लाठी को अग्नि में डाल दिया। फिर मृगछाला को हाथ में लेकर कहा, हे मृग की त्वचा, बहुत दिन मैं तेरे ऊपर बैठा हूं, परंतु तूने कुछ उपकार न किया। अब कुंभज मुनि की कृपा से मैं तरूंगा, तुझे नमस्कार है। ऐसे कहकर मृगछाला को अग्नि में डाल दिया। फिर कमंडलू को लेकर कहने लगा, हे कमंडलू, तू धन्य है कि मैंने तुझे धारण किया और तूने मेरे जल को धरा। तूने मुझसे गुण गोपन नहीं किया, तो भी कमंडलू की जैसी प्रवृत्ति त्यागनी है, वैसी ही निवृत्ति की कल्पना भी त्यागनी है। इससे तुझे नमस्कार है, तू जा। ऐसे कहकर कमंडलू भी अग्नि में जला दिया। फिर हाथ में माला को लेकर कहने लगा, हे माले, तेरे दाने जो मैंने घुमाए हैं सो मानो अपने जन्म की ने हैं। तेरे संबंध से जप किया है और दिशा विदिशा गया हूं, अब तुझको नमस्कार है। ऐसे कहकर माला को भी अग्नि में डाल दिया। इसी प्रकार फूल, फल, कुटी और आसन सब जला दिए। तब बड़ी अग्नि लगी और बड़ा प्रकाश हुआ। जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर सूर्य चढ़े और मणि का भी चमत्कार हो तो बड़ा प्रकाश होता है, वैसे ही बड़ी अग्नि लगी और राजा ने संपूर्ण सामग्री का त्याग किया। जैसे पके फल को वृक्ष त्यागता है और जैसे पवन चलने से ठहरता है तब धूल से रहित होता है, वैसे ही राजा संपूर्ण सामग्री को त्याग निर्विघ्न निर्द्वंद्व हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, निदान संपूर्ण सामग्री जलकर भस्म हो गई। जैसे सदाशिव के गणों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को स्वाहा कर दिया था, वैसे ही जितनी कुछ सामग्री थी सो सब स्वाहा हो गई और वह वन बड़ा प्रज्वलित हुआ। जितने वृक्ष के रहने वाले पक्षी थे वे भाग गए और मृग, पशु जो आहार व जुगाली करते थे वे भी सब भाग गए। जैसे पूर्व में आग लगे तो पूर्ववासी भाग जावे, वैसे ही सब भाग गए। तब राजा ने मन में विचारा कि अब कुंभज मुनि की कृपा से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ और अब सब मेरे दुख मिट गए। जो कुछ वस्तु मन के संकल्प से रची थी सो सब जला दी। अब उसका न मुझे हर्ष है न शोक। यह सब दुख ममत्व से होते हैं, सो मेरा ममत्व अब किसी से नहीं रहा। इससे कोई दुख भी नहीं। अब मैं ज्ञानवान हुआ हूं। अब मेरी जय है, क्योंकि अब निर्मल होकर सबका मैंने त्याग किया है। ऐसा विचार करके राजा उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे देवपुत्र, अब तो मैंने सबका त्याग किया, क्योंकि आकाश मेरे वस्त्र है और पृथ्वी मेरी शैया है। जब राजा ने ऐसे कहा तब कुंभज मुनि ने कहा, हे राजन, अब भी सर्व त्याग नहीं हुआ। जो तुम्हारा है उसका त्याग करो, जिससे तुम्हारे सब दुख निवृत्त हो जाए। फिर राजा ने कहा, हे भगवान, अब तो मेरे पास और कुछ नहीं रहा। नंगा होकर तुम्हारे आगे खड़ा हो। अब एक रक्त मांस की देह इंद्रिया को धारण करने वाली है। जो कहो तो इसका भी त्याग करो, पर्वत पर जाकर डाल दो। ऐसे कहकर राजा पर्वत को दौड़ा, पर कुंभज मुनि ने रोका
और कहा, हे राजन, ऐसे पुण्यवान देह को क्यों त्यागते हो? इसके त्याग से सर्वत्याग नहीं होता। जिसके त्याग से सर्वत्याग हो उसका त्याग करो। इस देह में क्या दूषण है? जैसे वृक्ष में फूल फल होते हैं और जब वायु चलती है तब गिरते हैं, सो फूल फल गिरने का कारण वायु है, वृक्ष में कुछ दूषण नहीं। वैसे ही देह में कुछ दूषण नहीं। देह को पालने वाला जो अभिमान है उसका त्याग करो तो सर्वत्याग सिद्ध हो। देह तो जड़ है, जो कुछ मनुष्य इसको देता है वही यह लेता है, आगे से बोलता नहीं। इस जड़ के त्यागे से क्या सिद्ध होता है? जैसे हवन से वृक्ष हिलता है और भूकंप से पवन कांपते हैं, वैसे देह आप कुछ नहीं करती और की प्रेरणा से चेष्टा करती है। जैसे पवन से समुद्र के तरणों को जहां ले जाते हैं वहां चले जाते हैं, वैसे देह आपसे कुछ नहीं करती। इसको जो प्रेरणा करने वाला है उसके बल से यह चेष्टा करती है। इससे देह के प्रेरक का त्याग करो तो सुखी होंगे। हे राजन, जिससे सब है, जिसमें सर्व शब्द है और जो सब और से त्यागने योग्य है, उसका तुम त्याग करो। राजा ने पूछा, है भगवान, वह कौन है जो सब है, जिसमें सर्व शब्द है और जो सब और से त्यागने योग्य है? हे तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, जिसके त्याग से जरा व मृत्यु नष्ट हो जावे सो कहिए। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, जिसका नाम चित्त है उसका त्याग करो। बाहर नाना प्रकार के आकार चित्त ही से देख पड़ते हैं, इससे चित्त का ही तुम त्याग करो। हे राजन, सर्प बिल में बैठा हो तो बिल का कुछ दूषण नहीं, विष सर्प में है जिससे वह डसता है, इसलिए उसके नाश का उपाय करो। और सर्व शब्द भी इस चित्त में ही है। आत्मा तो चिन्मात्र है, उसमें न एक है और न द्वैत है। सब और से इसी चित्त का त्याग करना योग्य है। जब इस चित्त का त्याग करोगे तब त्याग रूपी अमृत से अमर हो जाओगे और जरा मृत्यु से रहित होंगे। जो चित्त का त्याग न करोगे तो फिर देह धारण कर दुख भोगोगे। जैसे एक खेत में अनेक दाने उत्पन्न होते हैं, पर जब खेत ही जल जाता है तब अन्न नहीं उपजता, वैसे ही यह जो देह और जरा मृत्यु नामक संसार के दुख है, इनका बीज भी चित्त ही है। जैसे अनेक दानों का कारण खेत है, वैसे ही संसार के असंख्य दुखों का कारण चित्त है। इसे हे राजन, चित्त का त्याग करो। जब इसका त्याग करोगे तब सुखी होंगे। हे राजन, जिसने सर्वत्याग किया वह सुखी हुआ है। जैसे आकाश सब पदार्थों से रहित है, किसी का स्पर्श नहीं करता और सबसे बड़ा और सुखरूप है, और सब पदार्थों के नष्ट होने पर भी ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही हे राजन, तुम भी सर्वत्यागी हो रहो। राज्य, देह, कुटुंब और गृहस्थ आदि जो आश्रम है, उन सब की चित्त ने कल्पना की है। जो एक का त्याग नहीं होता तो कुछ नहीं त्यागा। जब चित्त का त्याग करो तब सर्व त्याग है। हे राजन,
यह धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्त की कल्पना है। जब चित्त पुण्य कर्म में लगता है तब पुण्य ही प्राप्त होता है, और जब पाप क्रिया में लगता है तब पाप ही प्राप्त होकर अधर्म और दारिद्र्य होता है। जब पुण्य का फल उदय होता है तब सुख प्राप्त होता है, और जब पाप का फल उदय होता है तब दुख प्राप्त होता है। इससे जन्म मरण के दुख नहीं मिटते। जब चित्त का त्याग होता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता उसकी बहुत पूजा होती है। जो कहता है कि इस वस्तु को मुझको दे, उसको कोई नहीं देता। इससे सर्वत्याग कर सुखी हो। सर्वत्याग करने से सर्वव्यापी तुम ही होंगे और सर्वात्मा होकर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में देखोगे। जैसे माला के दाने में तागा होता है और दाने में भी तागे के आधार से होते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता, वैसे ही देखोगे कि तुम सर्वमय और एकरस हो। तुम ही में ब्रह्मांड स्थित है। सब तुम ही हो, तुमसे कुछ भिन्न नहीं। हे राजन, जिसने सबका त्याग किया है वह सुखी है और समुद्र किनारे स्थित है, उसको कोई दुख नहीं। इससे तुम चित्त का त्याग करो, जिसमें राग द्वेष मिट जावे। इस चित्त के इतने नाम हैं: चित्त, मन, अहंकार, जीव और माया। हे राजन, अपने ऐश्वर्य को त्यागने और औरों की भिक्षा लेने से तो चित्त वश नहीं होता। चित्त तभी वश होता है जब पुरुष निर्वासनिक होता है। जब तक चित्त रहता है तब तक सर्वत्याग नहीं होता। जब चित्त की चेतना निवृत्त होती है तब चित्त का त्याग होता है। चित्त का त्याग करने पर भी जब त्याग के अभिमान से रहित होंगे तब सर्वात्मा होंगे। जब चित्त को त्यागोगे तब उस पद को प्राप्त होंगे जो जितने ऐश्वर्य और सुख है उनका आधार है, जितने दुख है उनका नाश करने वाला है, जिसके जान लेने पर भी किसी पदार्थ की इच्छा न रहेगी, क्योंकि सब आनंदों का आधार तेरा स्वरूप है। फिर इच्छा किसकी रहे? जैसे आकाश के आश्रय में देवलोक आदि सब विश्व रहता है और आकाश को कुछ इच्छा नहीं, वैसे ही वह ब्रह्म पद है। आकाश कोई इच्छा नहीं करता तो भी सब कुछ आकाश ही में है और वह सबका आधार है। वैसा ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म रूप तुम हो। हे राजन, जब तुम भी किसी की इच्छा न करोगे तब निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे और जानोगे कि सबका आत्मा मैं ही हूं, सबको धारण कर रहा हूं और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल भी मेरे आश्रय में है। जैसे समुद्र के आश्रित तरंग है वैसे ही मेरे आश्रित काल है। चित्त का संबंध तुम्हें प्रमाद से है और प्रमाद यही है कि चिन्मात्र पद में चित्त होकर फुरता है। चित्त ऐसा है कि वह जड़ भी है और चेतन भी। इसी का नाम चिद जड़ ग्रंथि है। जब यह ग्रंथि खुल जाएगी तब तुम अपने को वासुदेव रूप जानोगे। जब निर्वासनिक होंगे तब संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे चित्त में संसार है, और जैसे बीज के जलने से वृक्ष भी जल जाता है
वैसे ही वासना के दग्ध होने से संसार भी दग्ध हो जाता है। हे राजन, जैसे किसी डिब्बे में रत्न होते हैं तो रत्नों के नाश होने पर डिब्बा नहीं नष्ट होता, पर डिब्बे के नष्ट होने पर रत्न नष्ट होते हैं। डिब्बा क्या है और रत्न क्या है सो भी तुम सुनो। डिब्बा तो चित्त है और रत्न देह है। इससे चित्त के नष्ट होने का उपाय करो। जब चित्त नष्ट होगा तब देह से रहित होंगे। देह के नष्ट होने पर चित्त नहीं नष्ट होता, पर चित्त के नष्ट होने पर देह नष्ट हो जाती है। जब यह देह चित्त रूपी धूल से रहित होगा तब तो तुम केवल शुद्ध आकाश ही रहोगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।